Good morning, students. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, yesterday we completed our poem After Apple Picking by Robert Frost. So, students, from today I am going to explain textual questions of the same poem. So, let us start from question number 1. Question number 1 is: the poem is rich in symbol that refers to simple everyday things but have a deeper significance. The poem opens with the mentions of the ladder sticking through a tree towards heaven still, which refers to the poet's preoccupations with his death. वो कहते हैं कि ये जो पोइम हमें क्या करती है, सिंबल के बारे में बता रही है, ये किस चीज़ के बारे में रेफ़र कर रही है, हमें किसी चीज़ के बारे में बता रही है. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए, उन्होंने कहा कि जैसे पोइम में कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लैडर स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड्स हेवन स्टिल. कहते हैं ये जो लाइन वहाँ पे यूज़ की गई है, तो इसका मतलब क्या था कि वो क्या कर रहा है, वो डेथ के लिए सोच रहा है, उसके बारे में चिंता कर रहा है, प्रिऑक्यूपेशन कर रहा है विद हिज डेथ, कि डेथ के बारे में वो सोच रहा है. तो कहते हैं कि सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ अदर सिम्बल्स. वो कहते हैं वैसे ही दूसरे सिम्बल्स इसमें यूज़ किए गए हैं, यूज इन द पोएम. रीड द पोएम्स वंस अगेन एंड ट्राई टू फाइंड दिस सिम्बल्स. वो कहता है कि आप इस पोएम को फिर से पढ़ो और जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं आपने क्या करना है, इनका मीनिंग देखना है, जो सिंबल आपको दिए गए हैं इसका. तो कहते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ दैम. आप उसकी लिस्ट बनाओ एंड शेयर इट विद योर पार्टनर, और अपने पार्टनर के साथ आप इसको शेयर करो. हेयर आर अ फ्यू टू गेट योर स्टार्टर. ट्राई एंड गेस व्हाट दिस ऑब्जेक्ट सिम्बलाइज. वो कहता है कि आपने क्या करना है, जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इसको आपने ट्राई करना अपने पार्टनर के साथ, इसको देखना कि ये क्या किस चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं. तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ये 2012 की बात है. तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि द अदर सिम्बल्स यूज्ड इन द पोएम्स आर. दूसरे जो सिम्बल्स उन्होंने कहा है एप्पल पिकिंग. एक सिम्बल उन्होंने क्या बताया हुआ है, एप्पल पिकिंग. तो एप्पल पिकिंग की यहाँ पे मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका इट मीन्स कंप्लीटिंग एनी टास्क इन लाइफ, कि अपनी लाइफ में कोई भी जो टास्क है उसको कंप्लीट करना. नेक्स्ट जो हमने निकालना उसका तो मीनिंग इसका देखना हमने विंटर स्लीप. तो विंटर स्लीप के बारे में हमें क्या कहा हुआ है कि उसकी जो इनएक्टिविटी जो होगी वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी जहाँ उसकी डेथ, ठीक है, ये इससे रिलेट है. नेक्स्ट उसका आ गया ड्रीमिंग. तो ड्रीमिंग वो किसके लिए कर रहा है, अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी एम्बिशियस के लिए कर रहा है. तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हार्वेस्ट है. तो हार्वेस्ट जो होता है वो रिवार्ड ऑफ एन एफर्ट, कि कोई भी जो उसने एफर्ट किया है, कोई भी उसने जो कोशिश की है उसका जो है रिवार्ड, यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब ये बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो बी पार्ट है, व्हाट डज द लैडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड्स हेवन स्टिल रेफर टू. तो वो कहता है कि ये जो आपको लाइन बताई गई है तो इसका क्या मतलब है. तो कहता है इट रेफर्स टू द डेथ थ्रू अबाउट हिज, इट रेफर्स टू द पोइट थॉट अबाउट हिज डेथ. तो ये किस चीज़ के लिए रेफर हमें कर रही है, किस चीज़ के लिए हमें बता रही है कि पोइट क्या कर रहा है, पोइट थॉट कर रहा है अबाउट हिज डेथ, डेथ के बारे में सोच रहा है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, लुक एट द राइम्स पोएम, राइम स्कीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ इट लाइक, हैज़ द पोइट डन इट इंटेंशनली. वो कहता है ये जो राइम्स हमें बताई गई है तो वो हमें क्या चीज़ बताती है, तो पोइट ने इसको इंटेंशनली किया है. तो क्या ये देखिए, वो कहता है कि देयर इज़ अ गुड डील ऑफ वेरिएशंस इन द राइम स्कीम. कहते हैं इसमें बहुत सारी जो पोइम है, ठीक है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं इन द राइम स्कीम में. सेंटेंसेस हैव इनकॉन्टेंटरी रेपिटेशंस एंड राइम्स. इसमें बहुत सारी चीज़ों की रेपिटेशंस हुई है. द पोइट परहैप्स वांट टू सजेस्ट दैट द पोइम्स नीड नॉट टू इंटरप्रिटेटेड इन एन ऑर्थोडॉक्स वे. इट एडमिट द सेवरल इंटरप्रिटेशन. वो कहता है कि इसको हम ये नहीं कि एक ही वे से हम इसको कर सकते हैं, इसको हम अपने तरीके से भी इंटरप्रिटेशन हम इसकी दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द पेन ऑफ ग्लास रेफर टू, व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज इन दिस डिस्क्रिप्शन. वो कहता है कि पेन ऑफ ग्लास जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है और यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज़ हुई है. तो पेन ऑफ ग्लास जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है, मीन्स कवरिंग ऑफ स्नो, ठीक है. पेन ऑफ ग्लास मीन्स कवरिंग ऑफ स्नो. इसका मतलब होता है कि कवरिंग ऑफ स्नो, स्नो जो है वो पूरी तरह से कवर की गई है. द कवरिंग ऑफ स्नो लुक्स लाइक अ ग्लास विंडो पेन. तो यहाँ पे
जो कवरिंग ऑफ स्नो है वो किस तरह से लग रही है, जैसे कि विंडो पेन होता है ना जो खिड़की में शीशा लगाया जाता है, कहते हैं इस तरह से वो लग रही है। द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इज मेटाफर, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहा कि ये जो आपको दिया गया है कवरिंग ऑफ पेन ऑफ ग्लास है, तो ये यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हुआ है, मेटाफर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैज़ द वर्ड 1000 बीन रिपीटेड ट्वाइस, व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हेयर, व्हाट हैज़ इट बीन यूज्ड। वो कहता है कि यहाँ पे जो 1000 यूज़ हुआ, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पॉइंट करवा रही थी, मैंने कहा था ना ये 1000 लिखा हुआ 1000, तो ये जो यूज़ किया गया ये क्या है, यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, तो वो बतानी है। वो कहता है कि द वर्ड 1000 हैज़ बीन रिपीटेड ट्वाइस टू सजेस्ट दैट द एप्पल पिकर्स कुड सी अ नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्री। कहता है ये 1000 जो है ये रिपीट हुआ है 2 बार, और ये हमें क्या बता रहा है, वो कहता है कि दैट द एप्पल पिकर्स कुड सी अ नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्री, कि जो एप्पल पिकर है, जो एप्पल को तोड़ रहा है, उसको बहुत सारे एप्पल्स जो हैं वो इसके ऊपर ट्री के ऊपर दिख रहे हैं। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज़ अ हाइपरबोल, तो आपको मैंने कल भी कहा था कि ये जो पोएटिक डिवाइसेस है ये क्या है, यहाँ पे हाइपरबोल का यूज़ हुआ है। इट हैज़ बीन यूज टू स्ट्रेस दैट द एप्पल्स ऑन द ट्री वर काउंटलेस, और किस चीज़ के लिए उन्होंने स्ट्रेस यहाँ पे करने की, मतलब किस चीज़ के लिए उन्होंने यूज़ किया है कि यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स अभी भी पड़े हुए हैं जो कि काउंटलेस हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एप्पल पिकिंग रेफर टू, वाई हैज़ द पोएट गिवन द पोएम दिस टाइटल। वो कहते हैं कि व्हाट डज एप्पल पिकिंग रेफर टू, एप्पल पिकिंग किस चीज़ को रेफर कर रहा है, और ये जो उन्होंने टाइटल दिया है तो ये क्यों दिया है, जो पोइट है उन्होंने ये वाला टाइटल जो पोएम को दिया है वो क्यों दिया है। तो सेम क्वेश्चन इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं आपको। द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, ये किससे है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द सिंबल दैट रेफर्स टू द सिंपल थिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ, कि ये हमारी जो लाइफ होती है, हर दिन की जो हमारी लाइफ होती है, इसके साथ कैसे ये रेफर करती है। एप्पल पिकिंग रेफर्स टू any human task to be done through the hard work and against odd। वो कहता है कि एप्पल पिकिंग जो है वो किस चीज़ को रेफर कर रही है, एनी ह्यूमन टास्क टू बी डन। वो कहता है कि जो हम क्या करते हैं, डन करते हैं थ्रू हार्ड वर्क के द्वारा, जो हम इसको करते हैं, ठीक है, अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, एंड अगेंस्ट ऑड्स, की हमें बहुत सारी जो ऑड्स आती है, बहुत सारी जो मुश्किल्स आती है, फिर भी हम अपने जो टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। द पोइट हैज़ गिवन द टाइटल आफ्टर एप्पल पिकिंग टू टेल द रीडर्स द लेसन दैट वट एवर वर्क वी परफॉर्म शुड बी परफॉर्म विद द हार्ड वर्क, लेबर एंड डिवोशन। वो कहता है कि इन्होंने इसलिए हमें ये दिया हुआ है नाम यहाँ पे। वो कहता है कि हमें कोई भी अगर टास्क हो, हमारा कोई भी हमारा काम हो, तो हमें कैसे करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क से करना चाहिए, ठीक है, हार्ड लेबर होनी चाहिए हमारी, और डिवोशन होना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि एनीथिंग गुड कैन बी अटेन बाय सिंसियर एफर्ट्स एंड हार्ड लेबर। तो कुछ भी हमें अगर अटेन करना है, कुछ भी हमें कोई चीज़ जो है वो करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ एफर्ट्स करने चाहिए और काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेबर करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम। तो एलिट्रेशन देखिए क्या होती है, कहते हैं इट इज़ द यूज़ ऑफ सेम साउंड और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द सेवरल वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। कि सेम साउंड जो होती है, जो सेम वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं स्टार्टिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। एग्जाम्पल देखिए इसकी, जैसे इन्होंने कहा हुआ कि द वुड चक वुड से, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो डब्ल्यू और वुड का यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुई है। नेक्स्ट वो कहता है कि लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल कमिंग, तो यहाँ पे भी देखो लोड का यूज़ हुआ है, मतलब एल भी यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एलिट्रेशन है। आगे कहते हैं आइडेंटिफाई एनी 2 सिम्बल्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड इन आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो जो 2 सिंबल उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपने बताने हैं आफ्टर एप्पल पिकिंग में, जो पोइट ने हमें बताए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट में, तो वो हमें बताने हैं सिंबल 2 कौन कौन से। विंटर स्लीप उसने किस लिए के लिए कहा हुआ है, वो उसने कहा कि स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और डेथ के लिए कहा गया है। नेक्स्ट उसने हमें 2 ही एग्जाम्पल बतानी है, तो नेक्स्ट जो है वो हार्वेस्ट के लिए है। तो हार्वेस्ट जो है वो किसके लिए उन्होंने कहा है, वो है इट स्टैंड फॉर द रिवॉर्ड्स ऑफ एफर्ट्स, जो हमने एफर्ट्स किया है उसके रिवॉर्ड के लिए हार्वेस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो ये यहाँ पे सिंबल जो है वो यूज़ किया गया है। आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं, तो कल हम इसी से रिलेटेड आगे करेंगे। आपको इसके जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है वो करें, कल मैं आपको थोड़े से वही करवाऊंगी, समझाने की कोशिश करूँगी उसको हम कैसे करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक ही हम करेंगे. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.